अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 विद सम बेसिक डेफिनेशंस। चैप्टर नंबर 7 का नाम है सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और इस चैप्टर में जो सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली वो खुद सॉल्यूशन की होगी। सॉल्यूशन क्या होता है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिलाया जाए और इन दोनों को मिला करके इनका एक मिक्सचर तैयार किया जाए तो उसे उस और वो मिक्सचर होमोजीनियस हो तो ही हम बनने वाले मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, जैसे कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द माइनर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का वो पार्ट, किसी भी सॉल्यूशन का वो हिस्सा या किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कम मिकदार में हो। यानी कि सॉल्यूशन बनाते वक्त जिस चीज़ की अमाउंट, जिस चीज़ की मिकदार आप कम लेंगे उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। और सिमिलरली सॉल्वेंट इसका ऑपोजिट होता है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन बनाते वक्त, दो चीज़ों को मिलाते वक्त जिस चीज़ की मिकदार आप ज़्यादा लेंगे उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, और जिस चीज़ की मिकदार हम कम लेंगे उसे हम सॉल्यूट कहेंगे। वंस अगेन, जब आप कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहे होते हैं, जब आप दो चीज़ों को मिलाना चाह रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी मिकदार कम होती है और एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी मिकदार ज़्यादा होती है। फर्ज करें आप लेमन जूस बना रहे हैं या फ्रेश लाइम बना रहे हैं, लाइम भी कहते हैं इसको, तो उसमें आप वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे और जो लेमन एक्सट्रैक्ट है उसकी क्वांटिटी आप कम लेंगे। तो जो लेमन एक्सट्रैक्ट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है। शुगर भी सॉल्यूट कहलाएगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी कम है, और उसमें जो सॉल्ट ऐड करेंगे वो भी सॉल्यूट कहलाएगा क्योंकि उसकी क्वांटिटी भी कम है। लेकिन इन तीनों चीज़ों के मुकाबले में जो वाटर आप ले रहे हो, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जब भी हम वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे। And what is the next thing? The next confusing thing in this is homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? The mixture having uniform composition is called homogeneous mixture. यानी कि जब आप दो चीज़ों को मिला लें और उनको मिलाने के बाद उनको मिक्स कर दें और एक सब्सटेंस, एक नई चीज़, एक नया पर्टिकुलर थिंग आपके सामने आ जाए और उस पर्टिकुलर थिंग की जो कॉम्पोजिशन है, बनावट है, ओवरऑल एक जैसी है। यानी कि चाहे आप उसके अपर लेवल को, चाहे उसकी आप उस मिक्सचर के अपर लेयर को इस्तेमाल करें, चाहे उसके मिडिल लेयर को इस्तेमाल करें, चाहे उसके बॉटम लेयर को इस्तेमाल करें, तमाम का तमाम, पूरा का पूरा मिक्सचर हर लिहाज से, हर तरीके से अगर एक जैसा होगा तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से देते हैं कि अगर आप चूने का पानी लेते हैं, लाइम वाटर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप लाइम वाटर लेंगे तो आप क्या देखेंगे? जब आप उसको स्टिर करोगे, उसको घुमाओगे, तो जो चूना होगा वो पूरे मिक्सचर के अंदर फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर के लिए उसको आप छोड़ोगे तो जो उसके अंदर स्लैग्ड लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो प्रेसिपिटेट होके सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऐसा मिक्सचर कभी भी होमोजेनियस मिक्सचर नहीं कहलाएगा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? जैसे सॉल्ट वाटर। अगर आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं तो चाहे आप उस वाटर को आप ऊपर से टेस्ट करो, मिडिल से टेस्ट करो कि बॉटम से टेस्ट करो, वो कैसा रहेगा? एक जैसा रहेगा। तो इस तरह का जो भी मिक्सचर होता है जिसकी कॉम्पोजिशन, जिसकी बनावट थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसी होती है, यानी कि उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, तो हम ऐसे मिक्सचर को कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और फाइनली आज के इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर हमारी आखिरी डेफिनेशन है एक्वस सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में ये टर्म आप बहुत देखेंगे और आप चीज़ों के नीचे लिखे हुए भी देखेंगे इस तरीके से बुक्स में कि HCl लिखा हुआ होता है और HCl के नीचे छोटा सा लिखा हुआ होता है एक्यू। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करके जो मिक्सचर बनाते हो वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि HCl अगर आप यूज़ करोगे, अगर किसी रिएक्शन में आप देखेंगे कि HCl के नीचे AQ लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है? जो HCl आप यूज़ कर रहे हो उसको डिसॉल्व किया गया है वाटर में।
एज पर डेफिनेशन क्या बनती है? द सोल्यूशन इन विच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। होप कि आपको ये तमाम टर्मिनोलॉजी आसानी से समझ में आई होंगी। अल्लाह हाफिज़।